तो थैंक यू सो मच मुझ पर और वाइट चिलीज तो भरोसा करने के लिए। एंड इट्स एन ऑनर, आपने हमको निधि मैम की शादी केटर करने के लायक समझा। हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे, आई एश्योर यू। शौर्य, मैं तुम्हारे फादर को बहुत सालों से जानता हूँ और तुमने भी पहले मेरे पार्टी के इवेंट्स के लिए कैटरिंग की है, लेकिन निधि मेरी इकलौती बेटी है। इसकी शादी में बहुत बड़े लेवल पर मीडिया कवरेज होगी, फॉरेन डिप्लोमेट्स, कैबिनेट मंत्री सब आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि कहीं कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। शो सर। नहीं सर, नहीं रहेगी। ये तो हमारे घर की शादी है, दिल्ली की बेटी की शादी है। हम जी जान लगा देंगे इसकी सक्सेस के लिए, हम प्रॉमिस करते हैं। मेरी गुड़िया को आपके रेस्टोरेंट में आना और आपके यहाँ का खाना दोनों बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसकी जिद के चलते किसी और का नाम का जिक्र नहीं किया। तो प्लीज मेरी इज्जत का ख्याल रखिएगा। जी सर, बिल्कुल। बिश्नोई, इनको सिक्योरिटी प्रोसीजर के बारे में समझा देना। सिक्योरिटी टाइट होगी, आपके आईडी कार्ड बनाए जाएंगे, रेटिना स्कैन लिया जाएगा। ये प्रोजेक्ट इंचार्ज कौन होगा? क्योंकि हम सिर्फ 1 पॉइंट कांटेक्ट रखेंगे, किसी मजबूत और समझदार इंसान को बनाएगा प्रोजेक्ट इंचार्ज। जी सर, मैं हूं ना। हमारा प्रोजेक्ट इंचार्ज बहुत एक्सपीरियंस्ड और भरोसेमंद है। मेरा ब्रदर इन लॉ, इनका छोटा भाई विकी। ये क्या बक रही हो? मुझे तो लगा शौर्य जी खुद ओवरलुक करेंगे प्रिपरेशंस। ऑफ कोर्स मैम, मैं खुद पर्सनली देखूंगा, डोंट वरी। अरे मेरा मतलब वो नहीं था कि शौर्य नहीं रहेंगे। ये तो हमारे बॉस हैं और मेन्यू से लेके सारे सेटअप तक ये हमें सब कुछ हर जगह गाइड करेंगे। पर डेली बेसिस पे सारी चीजें विकी देखेंगे। सर, हमारे मेन्यू में कुछ नई एडिशंस हुई है, आप प्लीज इन डिशेस को टेस्ट करिए। मैं तब तक कुछ काम निपटा के आता हूँ। वापस आके डिटेल्स बाकी डिस्कस करते हैं। ओके, एक्सक्यूज मी। महक, मेरा मूड बहुत ऑफ है, मैं इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों? मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया? रियली? विकी कितना रिस्पॉन्सिबल है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैंने एक बार विकी को एयरपोर्ट भेजा अपने एक बिजनेस पार्टनर पॉल जैक्सन को रिसीव करने। ये जान के विकी ने क्या किया, विकी रास्ते में उसका नाम भूल गया और किसी जैक पॉल्सन को उठा लाया। जब एक बेसिक सा काम विकी ठीक से नहीं कर सकता, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं विकी पे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूं? नहीं, नेवर। अगर इस इवेंट में कुछ भी स्क्रू अप हुआ ना, मेरे इतने सालों की मेहनत और रेपुटेशन यूं मिट्टी में मिल जाएगी। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती क्या? विकी को जिम्मेदार प्रूव करने के चक्कर में मैं अपने बिजनेस को इतने बड़े रिस्क में नहीं डाल सकता। Have some common sense में, मैं थोड़ी तो कर लगा। तुम्हें मेरी और मेरे बिजनेस की कोई परवाह नहीं है क्या? नहीं, ना तुम्हारी है ना तुम्हारे बिजनेस की परवाह, और ना ही मुझ में दिमाग है। क्योंकि सारा दिमाग तो आप में है मिस्टर शौर्य खन्ना, सारा टैलेंट भी और सारी दुनिया की फिक्र भी। और अगर आप इतने ही समझदार होते तो अपने छोटे भाई को लूजर, बेवकूफ, इर्रिस्पॉन्सिबल जैसी उपाधियां ना देते। तुम्हें सिर्फ उसकी कमियां दिखी ना शौर्य, उसकी खूबियां नहीं दिखी। अरे आज के जमाने में ऐसा कौन सा भाई है जो अपने बड़े भाई के हर ऑर्डर को अपनी ड्यूटी समझता हो? और विकी को अगर तुम कह दो ना कि ट्रेन के आगे कूद जाए, तो वो कूद जाएगा बिना सवाल किए। और तुमने उस विकी को इतना कुछ सुना दिया। मैं देखो, मेरे को विकी की नेचर पे, उसकी अच्छाइयों पे कोई शक नहीं है, और ये बात सच है, विकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और खासकर होम मिनिस्टर की बेटी की शादी कराने के लायक तो बिल्कुल नहीं। तो बनाओ ना उसे रिस्पॉन्सिबल। मैं उस पर भरोसा कर रही हूँ, अपनी बहन की जिंदगी को उसके हाथों में दे रही हूँ। तुम एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते। शौर्य, जिम्मेदारियां कोई माँ के पेट से सीखकर पैदा नहीं होता है। जिम्मेदारियां उठाकर ही वो इंसान जिम्मेदार बनता है। और अगर तुम विकी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे ही नहीं, इस डर से कि वो निभा नहीं पाएगा, तो फिर वो सीखेगा कैसे? हाँ?
क्योंकि एक बात साफ है, मैं विकी को इस इवेंट की जिम्मेदारी नहीं दूंगा। अरे उसको जिम्मेदारी देने के आगे बहुत मौके मिलेंगे यार। मैं इस बिजनेस की मेजर स्टेक होल्डर हूँ, याद है ना? तो मैंने बनाया था हर डिसीजन का फाइनल फैसला मेरा भी होगा। ओह नाइस, तो तुम मेरे साथ गेम खेलना चाहती हो? हाँ, वो भी विकी के लिए, जो इंसान खुद कॉन्फिडेंटली मेरे सामने खड़ा होकर ये जिम्मेदारी नहीं मांग सकता, तो तुम्हारे कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है। ओह श्योर, पहली बात तो ये कि मैं कोई गेम नहीं खेल रही, ये मेरी बहन और उसके होने वाले हस्बैंड की जिंदगी की बात है। सो आई एम डैम सीरियस अबाउट इट मिस्टर खन्ना। गलतियां और गैर जिम्मेदारा हरकतें हर कोई इंसान करता है, तुमने भी करी है। जैसे कि मेरा फूड ट्रक बिना सोचे समझे गुस्से में आकर चला दिया था तुमने, लेकिन किसी ने भी तुम्हें पागल, सनकी या घर का दुश्मन नहीं कहा। सो जस्ट ग्रो अप शौर्य, विकी को एक और मौका दो। एज अ पार्टनर और व्हाइट चिलीज की मालकिन होने के नाते मैं ये डिसीजन लेती हूँ कि तुम और विकी इस प्रोजेक्ट पे साथ में काम करोगे, और ये बात मैं मिनिस्टर सर को बताने जा रही हूँ। आइए, मैं आप लोगों को व्हाइट चिलीज का एक टूर देती हूँ, उसके बाद हम आगे का डिस्कशन कर लेंगे। आइए। जिज्जी, अगर इसी तरह होने लगी ना शादियां, तो हमारी संस्कृति तो जाएगी चूल्हे में। बच्चा पेट में लेके लड़की फेरे लेगी। जे कोई बात है, हम नहीं है इसके पक्ष में। और जिज्जी, वैसे भी नेहल को हमारे घर में घुसने का कोई और रास्ता नहीं मिला, तो घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी कर ली उसने। डॉली, तुम क्यों ज्ञान की गंगा बहा रही हो? और जो हो चुका है उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। विक्की और नेहल एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक भी है। पता नहीं तुम क्यों इतना कोहराम मचा रही हो। देखो, आखिर नेहल है तो महक की बहन ना। एक ही आंगन में, एक ही रसोई में पले बड़े हैं वो दोनों। हाँ, जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वो वक्त के साथ ठीक हो जाएंगी। और ये मत भूलो डॉली कि शर्मा परिवार हमारे समधी है। इस समय वो भी तो हमसे यही उम्मीद लगा के बैठे होंगे ना कि हम उनका साथ दें। जिज्जी, नेहल हमको मासी, मैं नेहल से सच में बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता है आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं हो, लेकिन आपका भरोसा जीतने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा ना, मैं वो करूँ। अरे बेटा, प्यार तो तुम पहले वाली से भी करते थे। क्या नाम था उसका, वो श्रुति कुकरेती? क्या हुआ? हो रहा है ना तलाक? डॉली, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, वहाँ नेहल के घर जाकर ये तलाक तलाक का ढोल मत पीटना प्लीज। और विक्की, तू ये अपने डिवोर्स के मामले को जल्दी से जल्दी खत्म कर। और भाई जल्दी चलो, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। महक हमको चांदनी चौक में ही मिलेगी। चलो। मैं एक मिनट, ये मत समझना कि तुम टैंट्रम थ्रो करोगी और मैं मान लूंगा। क्या मतलब? मतलब है कि मंत्री साहब के सामने दिखाना नहीं चाहता था कि हम दोनों के बीच कुछ अनबन है, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोला। लेकिन मैं शौर्य, हम बात कर चुके हैं और फैसला हो चुका है। अब बेटर होगा कि हम प्रिपरेशंस पर फोकस करें। मैं भी देखता हूँ विकी कैसे पुल अप करता है। अरे जी, क्या ये सच है कि होम मिनिस्टर की बेटी की शादी का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल गया? लेकिन नो कमेंट्स, मैं भी इस बारे में कुछ बात करना नहीं चाहता। चलो मैक। हम बहुत ऑनर्ड महसूस कर रहे हैं कि होम मिनिस्टर सर ने हमें ये मौका दिया, हमें इस काबिल समझा। ये हमारे लिए गर्व की बात है और हमने ऑलरेडी तैयारियां चालू कर दी। व्हाइट चिलीज की तरफ से इस ग्रैंड वेडिंग को मेरे हस्बैंड मिस्टर शौर्य खन्ना और उनके छोटे भाई विकी हैंडल करेंगे। थैंक यू मैम।
डिसीजन हो चुका है। मुझे बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। ऐसा कौन सा काम आ गया इसको? ये लो वो चिप जिसमें शाहरुख खान का इंटरव्यू है। शुक्रिया। नैन्सी। हाँ भाभी। नेहल कहीं नजर नहीं आ रही, बुलाइए उसे। अभी बुलाती हूँ। नेहल, नीचे आजा बेटा। आ रही है चाची। चल, हिम्मत रखना। तू डर क्यों रही है? बी ब्रेव। दी, क्या फिर सब मुझ पर चिल्लाएंगे, सब ताने सुनाएंगे? ओफो, देख तुझसे तो कोई बात भी नहीं करेगा। सर झुका के वहाँ खड़े रहना, ओके? चल। दीदी, मेरे पेट में अजीब सी गुड़गुड़ हो रही है, डर लग रहा है। सब कुछ बंद हो जाएगा, हिम्मत रख, नीचे चल। चल चल चल। वाहिगुरु जी दी सौ। इस तरह का खानदान नहीं है हमारा। इस घर के बच्चे हमेशा सही गलत सोच के कदम बढ़ाते हैं। इस बार जाने कैसे, मतलब लड़कों का चलता है लेकिन लड़कियों का क्या? लड़की गलती कर सकते हैं और लड़कियां नहीं। चाची, ऐसी परवरिश तो नहीं हुई है हमारे घर में। मोहित के लिए भी वो चीज सेम थी जैसे मेरे लिए थी। हम दोनों में कभी फर्क नहीं किया गया। रात के 9 बजे से पहले उसे भी घर आना होता था और मुझे भी। इस केस में गलती दोनोकी है, भागीदार दोनों, लड़का और लड़की बराबर के हैं। जी नहीं। गलती बराबर की नहीं है। इस केस में गलती सिर्फ विकी की है। और मां, आप भी फेंक गई है महक की तरह। शगुन का थाल लेकर आ गई यहाँ पे। सब कुछ जानने के बावजूद कैसे कर सकती हैं आप? हाँ, कैसे आप विक्की और नेहल की शादी करा सकती हैं? लेकिन उससे पहले आपको ये बात सबको बतानी चाहिए कि विक्की का अब तक डिवोर्स नहीं हुआ है। हाँ, आप सब लोग जरा इस बात पर रोशनी डालिए कि कैसे आप एक शादीशुदा आदमी की शादी करा सकते हैं। कैसे? शौर्य, विकी की डिवोर्स की बात चल रही है। मैं खुराना सर से बात करके आई हूँ और उन्होंने कहा है कि डिवोर्स जल्दी फाइनलाइज हो जाएगा और उसी के बाद हम शादी करेंगे। शौर्य, लॉ हमें भी मालूम है। I'm sure आपको आपके लॉज और आपके अधिकार कितने अच्छे तरीके से मालूम है। ये मैं रेस्टोरेंट में देख चुका हूँ। नेहल, किसी भी तरह के प्रेशर में आके अपनी लाइफ का इतना बड़ा फैसला मत लो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और प्रेगनेंसी से डील करने के बहुत रास्ते हैं। सिर्फ इसी वजह से ना इस बेवकूफ आदमी से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। जीजू, आई लव विक्की और मैं ये शादी करना चाहती हूँ। ओके ग्रेट, जाओ कूदो दोनों फिर प्यार के कुएं में। शौर्य, मेरी बात तारीख के साथ नोट कर लो। सब पछताओगे इस फैसले से। हाँ, जैसे मैं पछता रही हूँ इससे शादी करके। खड़ूस कुमार अकड़ू कहीं का, करेला किंग।
कौन कहता है कि शादी की बात पत्नियों की चलती है? मिस्टर खन्ना तो अपनी अपनी चलाते हैं, सबकी सोच गलत, इनकी अकेले की सही। सही और गलत का फर्क समझ नहीं आता मैडम को। जब से लौट के आई है, एक के बाद एक लड़ाई झगड़ा करती जा रही है। झगड़ने से तो फुर्सत नहीं मिलती और प्यार करने के बड़े बड़े दावे करते हैं। पता नहीं कैसे झक्की बैल से शादी कर ली है मैंने। शादी, ये सब मुसीबत की जड़ ना शादी है। इंसान को शादी करनी ही नहीं चाहिए। 2 मिनट का मजा, जिंदगी भर की सजा। तरस गया और रोमांस के लिए। अब जो हुआ सो हुआ, कैसे मनाऊं पतिदेव को? गाजर का हलवा, मीठी मीठी ठंड है तो मीठा मीठा नरम गरम गाजर का हलवा बना देती हूँ। इससे नाराज भी कैसे रहूं? इसके साथ रहने के लिए तो इतनी मुसीबत झेली। जाता हूं, बात करके मनाता हूं उसे। अगर मैंने इनके लिए गाजर का हलवा बनाया और ये फिर भी नाक चढ़ाए बैठे रहे तो? हटो, मैं क्यों हटूं? नहीं, अगर अभी मैंने इस लड़की को ढील दे दी ना, तो उसको अपनी गलती का एहसास ही नहीं होगा। नहीं। नीव, नीव क्या हुआ? नीव मारिए। नीव, सॉरी। नीव, क्या हुआ? क्या मुझे चोट लग गई? कहाँ लगी? सब जगह। कहाँ? आप सब ठीक? मुझे जल्दी से हगी दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। हगी दो, जल्दी से हगी दो। आओ, हगी दो। क्या शैतान, अभी सबक सिखाती हूँ। कहाँ गया शैतान का नाती? पता नहीं कहाँ गया, दिख ही नहीं रहा है, शायद यहाँ नहीं है। अब मुझे भी लगता है नीव शायद कहीं गायब हो गया। ये सुपर शैतान नीवू कहाँ चला गया? हो, ओए, ये रहा। नीव, नीव को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। जब सनी बाजी का 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं है, उठ जाता है। वैसे मेरी बीवी जब एक बार ऊपर गिर जाती है ना, तो बंदा उठता नहीं, उठ जाता है। जाने दो, वैसे भी मेरा भार उठाने के लिए बहुत से लोग लाइन में खड़े हैं, समझे? अरे रहने दो, तुम्हारे प्यार में दुनिया छूटने को तैयार हो जाले। अच्छा, जब रोमांस करना हो तो सुन लो इनकी बातें, और जब अपनी बात मनवानी हो तो देख लो इनका गुर्राना। चलो हटो, चलो। अच्छा जाओ, मैं भी देखता हूँ मुझसे कितना दूर जा पाती हो। जाओ। नहीं जा पाई ना, मैं भी मैग्नेट हूँ, समझी? अच्छा, मैग्नेट नहीं, चेप हो,
जाना तो जाओ, पर अपने इस 250 किलो के हाथ से ना मत मारो मुझे प्लीज। जाऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हारा स्क्रू तो टाइट कर दूं। सुबह से मुझसे लड़ रहे हो, है ना? खड़ूस कहीं के। जब देखो चिल्लाना, जब देखो अपना डॉस जमाना। क्यों मुझसे शादी इसलिए करी तुमने? मतलब नहीं, इसीलिए की थी शादी। आंखें हमें ये रास आ गई, अब हम यहाँ से जाएं कहाँ। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी